मैं यति चित्रानंद आपसे बात शुरू करूंगा। जी। अभी तक भारत की राजनीति या तो पर्देदारी की थी कि भाई बाहर जाओ तो माथा पोंछ लो, तिलक न दिखे, टोपी दिख जाए कोई दिक्कत नहीं, तिलक नहीं दिखना चाहिए, आला माला है तो अंदर कर लो, ऐसा कोई भाव रहता था। या अगर कुछ पक्षधरता करनी है, बोलना है, तरफदारी तराजू झुकाना है तो उधर झुका लो, वो ठीक है, इधर नहीं, नहीं तो कम्युनल होने का आपके ऊपर ठप्पा लग जाएगा कि ये सांप्रदायिक है। रामकृष्ण शिव की बात नहीं करो, टीले वाली मस्जिद की बात कर सकते हो, वो चल जाएगी, लेकिन रामकृष्ण शिव की नहीं, काशी मथुरा अयोध्या मुंह से ना निकले। लेकिन योगी जी ने तो कल बिल्कुल घड़ी की सुई पलट दी। विधानसभा के पटल में खड़े होकर, लोकतंत्र में उससे बड़ा स्थान नहीं कोई, सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था वही है। वहां उन्होंने जब ये कहा कि नंदी बाबा ने रात में बैरिकेड तोड़वा दिए और कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं, कैसे देखते हैं उनके इस वक्तव्य को यतिमा? देखिए अमिताभ जी, जो कल कहा गया है वो बहुत पहले कह देना चाहिए था राजनेताओं को, लेकिन किसी में भी इतनी इच्छा शक्ति नहीं थी, क्योंकि तुष्टीकरण इतना हावी था कि अगर सनातन के पक्ष में कोई बात कही गई तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपको वोट नहीं मिलेगा। ये जो आयाम कल स्थापित किए गए हैं ये इतने शुभ हैं कि यहाँ पर राम राज्य की जब हम चर्चा कर रहे थे अमिताभ जी, आपको याद होगा अयोध्या पे फैसला आया था और आपने कहा था कि राम राज्य का अर्थ ही ये है कि जो भी देश का परिसीमन है उसके अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचे, ये राम राज्य है। और हम लोग कितने वर्षों से लगातार संघर्ष करते रहे अपने 3 स्थानों के लिए, लेकिन हमें वो दिया नहीं गया। अन्याय, अभी मैं अखिलेश यादव जी को सुन रही थी, वो कहते ये कौन तय करेगा? तय तो उस दिन हो गया था कि आप कौरवों की श्रेणी में खड़े हैं, जिस दिन बिना किसी लिखित आदेश के आपने हमारी पूजा को बाधित करते हुए वहां बैरिकेटिंग करा के हमारे से हमारी पूजा का अधिकार जबरन छीन लिया था। उसी दिन ये तय हो गया था कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। अब तो न्याय कैसे होगा ये देखना है। और योगी जी ने कोई बात गलत नहीं कही। देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम सड़कों पे उतर जाएंगे, हम सर से जुदा कर देंगे। उन्होंने कहा न्यायिक व्यवस्था जो भी करेगी उसके अनुसार ये तय होने वाला है कि हमें हमारे स्थान मिलेंगे। जी मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी साहब, एक मध्यकालीन भारत के, मिडवल इंडिया के इतिहास, बड़े इतिहासकार हैं, उनकी बड़ी मान्यता है, इरफान हबीब साहब, और उनके मत, उनकी राय का उपयोग भी लोग करते रहे। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर से लेके और खान मार्केट तक वाले लोग, लेकिन अब की वो कुछ बोल रहे हैं, वो बड़ा विचित्र बोल रहे हैं। इरफान हबीब साहब ने को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि भाई काशी और मथुरा के लिए गवाही, सबूत, मुकदमा, झाऊ की क्या जरूरत है? वहां तो साफ है, सबको पता है, हिस्ट्री में लिखा है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी। शहाबुद्दीन रिजवी साहब, ये इरफान हबीब साहब कह रहे हैं। जी देखिए, इरफान हबीब साहब का ये अपना नज़रिया हो सकता है, और हर आदमी का अपना अपना नज़रिया और अपनी सोच और फिक्र है, मगर मैं इसको मस्जिद ही मानता हूँ कि ये मस्जिद है और मंदिर तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाई गई है। अब जहाँ तक सर्वे रिपोर्ट में जो चीज़ें आई हैं, वो जिसको सबूत और प्रूफ कहा जाता है, तो ये अभी कोर्ट में नहीं पहुंचा है, और कोर्ट में पहुंचा भी है तो उस पर अभी कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया है। तो हम कोर्ट का इंतजार करेंगे कि कोर्ट उस पर सर्वे रिपोर्ट पर क्या फैसला करता है और क्या कहता है। तो इसका हम इंतजार करेंगे, और दूसरे फरीक को भी इंतजार करना चाहिए। अभी सिर्फ सर्वे रिपोर्ट आने पर यह नहीं कहा जा सकता कि ये मस्जिद जो है वो मंदिर में तब्दील थी। ऐसा ही सर्वे रिपोर्ट 2003 में भी अयोध्या के मामले में भी आया था, और उस वक्त भी 2003 में भी सर्वे रिपोर्ट में यह कहा गया था
कि ये मस्जिद जो है वो मंदिर के ऊपर बनी है और मंदिर को तोड़ करके बनाया गया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट में जब ये पेश किया गया, ये रिपोर्ट 575 पन्ने की रिपोर्ट है, और जब ये पेश की गई तो कोर्ट ने, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आखिरी फैसला दिया है राम मंदिर की तामीर का, आस्था की बुनियाद पर फैसला दिया, मगर उसमें कहीं भी उन्होंने सर्वे रिपोर्ट को नहीं माना और नहीं तस्लीम किया है इस बात को कि मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। इसलिए सिर्फ सर्वे रिपोर्ट की बुनियाद पर यह नहीं कहा जा सकता। कोई दूसरा कहे तो ठीक है, मुझे कोई एतराज भी नहीं है, उसकी अपनी सोच हो सकती है, मगर मैं नहीं मानता कि ये मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है। ये मस्जिद है और मस्जिद थी। ठीक है। 1831 में, अगर मैं सही याद कर रहा हूं, मुन्ना खान साहब आपके पास आ रहा हूं, फिर अवधेश जी के पास। 1831 अगर मैं सही याद कर रहा हूं, तब ना भाजपा थी, ना जनसंघ था, ना नरेंद्र मोदी थे, ना योगी आदित्यनाथ थे, ठीक, और ओवैसी भी नहीं थे, है? अंग्रेजों का शासन था। पहला सर्वे हुआ मथुरा में, कनिंघम साहब उसके सदर बनाए गए, अंग्रेज अधिकारी थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा, उनका तो लेना देना ना हिंदू से था, मुसलमान ना हिंदू से था ना मुसलमान से था, क्या? वो तो वहां विलायत से आए थे। उनने लिखा कि ये मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आरटीआई में उसके विभाग, शासकीय विभाग ने कहा कि जो साक्ष्य, जो दस्तावेज उपलब्ध है वो ये बताते हैं कि केशव देव राय का मंदिर था वहां, उसको तोड़ के बनाई गई मस्जिद। ये तो तथ्यात्मक बात है, इस पे तो खैर शाहबुद्दीन साहब ने एक लाइन ले ली कि ये ऐसी रिपोर्टों को या इनको हम अभी नहीं मानेंगे, हम अंतिम निर्णय अदालत का मानेंगे। ठीक है, मैं आता हूं योगी आदित्यनाथ की बात पर। मुन्ना खान साहब जी, अखिलेश यादव पूछ रहे हैं कि पांडव कौन है, कौरव कौन है। मुझे लगता है लोकतंत्र में तो जनता ही बताती है कि पांडव कौन है, कौरव कौन है, नहीं और कौन तय कर सकता है? जनता ही तय करेगी कौन कौरव है कौन पांडव है, नहीं? बिल्कुल बिल्कुल जी। सवाल ये है कि वो अखिलेश यादव जी जवाब देंगे कौरव कौन है, पांडव कौन है, लेकिन अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, उनको वहां के नब्ज का पता है, किस तरीके से उत्तर प्रदेश के युवाओं के साथ वादे किए गए, और आज बात मंदिर मस्जिद शमशान कब्रिस्तान का है। आज बात युवाओं के विकास की नहीं हो रही, आज बात 1870 की हो रही है, आज बात 1956 की हो रही है, आज बात 1740 की हो रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये बात क्यों हो रही है? जो वादे धरातल पे जो जनता के साथ किए गए, जिस तरीके से 2013 में लच्छेदार भाषणों में जनता के साथ वादा हुआ, जिस 2017 में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में जो वादे किए, क्या वो 2022 में पूरे हुए? नहीं हुए। तो आप ये बताएंगे फिर इलेक्शन क्यों जीता? तो साहब सारे सिस्टम को हैक करके चुनाव तो हिटलर भी जीतता था। और दूसरी बात, अगर आप विकास का मादा रखते हो ना, आज की मंदिर मस्जिद शमशान कब्रिस्तान में चुनाव करवा रहे हो, आज बात करो विकास में बात करवाओ, आज बात युवा के रोजगार पे करवाओ चुनाव। ठीक है मुन्ना खान साहब जी, ठीक जी, ठीक जी जी, ठीक बात। मैं डॉक्टर अवधेश के पास आऊं। मुन्ना खान साहब से एक बात कहूंगा, चुनाव ना अखिलेश यादव के कराए हो सकता है कि मुद्दा तय ना योगी आदित्यनाथ के, ये ननकू और रज्जाक तय करते हैं उनको किस मुद्दे पर राय बनानी है। ठीक, ये राहुल गांधी कैसे तो नहीं तय होगा, ये कांग्रेस की वर्किंग कमेटी तो है नहीं, ये तो देश है, ये तो देश की वर्किंग कमेटी है बाबू। मुन्ना खान साहब कह रहे बड़े बड़े मुद्दे बता रहे, विकास के और नासा तक के उन्होंने विषय बता दिए। ये सलाह राहुल गांधी को चिट्ठी लिख के भेजी होती तो आज राहुल गांधी का परफॉर्मेंस सुधर नहीं गया होता। सोचिए 2024 में वो जाति ढूंढ रहे हैं, वो हरिद्वार के पंडितों के पोथी हाथ में लेके, और वो भी गलत पकड़ा दिया कागज किसी ने उन राहुल गांधी को। मैं यहां बता दूं, विषय नहीं लेकिन आनंद आगे आ जाएगा, सुन लीजिए। आज राहुल गांधी ने कहा कि मोदी असली ओबीसी नहीं है, यह विषय रोजगार का है, यह विषय विज्ञान का है, समझिएगा। बोले असली नहीं है, मैं बता दे रहा हूं। अच्छा जी,
बोले ओबीसी जात का नहीं। अव्वल तो ये जानकारी उनकी गलत, ओबीसी कोई जात नहीं है, जातियों का समूह है ओबीसी। ठीक, ओबीसी कोई जात नहीं भारत में। खैर, नहीं समझ पाए राहुल जी। उन्होंने कहा कि ये तेली हैं मोदी, और इनकी जात ओबीसी नहीं थी, और तब ओबीसी हुई जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो इन्होंने अपने ही दस्तखत से अपनी जात ओबीसी कर ली, मुन्ना खान साहब के विशेष ध्यान में लाने के लिए। बताइए, इतना बड़ा सचिवालय, इतनी फौज फाटा, आपको गलत कागज पकड़ा के आपका मजाक बनवा देते हैं आपके चेले चंटे, समझ रहे? 27 अक्टूबर 1999 को भारत सरकार ने गजट जारी कर दिया था इस बात का। तब मोदी तो मुख्यमंत्री नहीं थे। शाहबुद्दीन साहब देख रहे हो ना, जो लोग ये कह रहे हैं कि हमको हिंदुस्तान की चाबी दे दो, उनको एबीसीडी का पता नहीं। बताइए, नहीं? अरे मैं कुछ तो पढ़ो लिखो। कोई भी आता है, आपको सड़क चलते कोई कागज पकड़ा देता, आप बोल देते हो, बाद में जगहसाई होती है। अक्टूबर 1999 में नोटिफिकेशन आ चुका था, तब गुजरात में मोदी मुख्यमंत्री नहीं थे मित्र। इसलिए मैंने कहा यह सलाह राहुल गांधी को दी जानी चाहिए, तो ज्यादा बेहतर हो कि वो जातियों के जंजाल में क्यों फंसे। और अभी तो उनकी ही जाति पर सवाल है। वो अपने मातृपक्ष पितृपक्ष किस पक्ष से अपने को मानते हैं? नहीं, ये तो भारत में है या दुनिया में कहीं भी एक व्यवस्था के साथ या तो मातृपक्ष से आप चलेंगे या पितृपक्ष से चलेंगे। बिल्कुल, दोनों में अभी घालमेल है, कहीं वो कुछ हो जाते हैं, कहीं कुछ हो जाते हैं। क्या फिरोज गांधी साहब का मकबरा सूना पड़ा ही है। खैर, डॉक्टर अवधेश उपाध्याय, मैं मूल विषय पे आता हूं। मैं ये नहीं मानने को तैयार कि योगी आदित्यनाथ ने यूं ही कह दिया। इतने बड़े पद पर और इतने बड़े मंच पर आदमी यूं ही नहीं बोलता। वो जनसभा नहीं, वो विधानसभा है। और अगर उन्होंने बात कही है, क्या हम ये माने ये भविष्य का एजेंडा है जिसको योगी आदित्यनाथ ने सांकेतिक भाषा में सामने रखा है? अवधेश जी। देखिए अमिताभ जी, मैं थोड़ा इतिहास में आपके जो बैठे हुए हैं या पैनलिस्ट, आपने शाहबुद्दीन जी हैं और अपने जो एक मुन्ना खान जी, इनको ले जाना चाह रहा हूँ इतिहास में। देखिए, जब महाभारत का युद्ध हुआ उसमें शांति स्थापित हो सके, इसलिए भगवान श्री कृष्ण गए थे कौरवों के पास। क्यों गए थे? कि ताकि जो पांडवों का हक है, जो 5 गांव जो मांगने गए थे, कि 5 गांव, जिसमें पहला था इंद्रप्रस्थ, जो कि पांडवों द्वारा राजधानी स्थापित की गई थी उनकी, उसको मांगने गए थे। लेकिन कौरवों ने उस समय मना कर दिया। उस समय फिर क्या हाल हुआ सबने देखा। आज जो है हमारे जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ, लेकिन भैया उपाध्याय जी, अखिलेश जी करे, पहले ये तो बताओ, लॉटरी निकालो, सिक्का उछालो, कौन कौरव कौन पांडव, ये तो तय हो। मैं वही बता रहा हूँ। आज उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, एक मिनट मुन्ना भाई, एक मिनट जी, पिता कौन थे? जी मुन्ना खान जी, मैं बता रहा हूँ। कौन थे? देखिए, आज उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने भगवान कृष्ण के रूप में ये शांति संदेश दिया है कि जो कौरव हैं, जो कट्टरपंथी विचारधारा रूपी जो कौरव हमारे देश में है, वो सुधर जाएं। और जो हमारे 3 मंदिर हैं, एक तो हमें मिल चुका है, देखो राम मंदिर, जो काशी विश्वनाथ है, जिसकी पहचान भगवान शिव से है, और मथुरा की पहचान भगवान कृष्ण से है। ये 3 जगह जो है, 3 में से एक तो मिल चुकी है, 2 हमें चाहिए। यह उन लोगों को संदेश है जो कट्टरपंथी विचारधारा के जो लोग हमारे देश में हैं, कौरव रूपी, उनको हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने भगवान कृष्ण के रूप में जो है शांति संदेश सुनाया है। इससे समझ जाएं कि इस समय है। आप अच्छा, मान लो भैया उपाध्याय जी, कृष्ण जी की बात नहीं मानी गई तो महाभारत हुआ, तो क्या उसको एजिटिव समझ लें कि भाई यहाँ भी बात अगर नहीं मानी गई तो फिर महाभारत होगा? याचना नहीं, अवरण होगा, संग्राम महाभीषण होगा, ऐसा कुछ माहौल बन रहा है क्या? देखिए, बिल्कुल महाभारत नहीं होगा। जिस तरह से भगवान श्री राम का मंदिर बना है, उसी तरह से काशी विश्वनाथ जो ज्ञान व्यापी है वो बनेगा। उसके बाद जो मथुरा की बारी होगी, जिस तरह से प्रभु श्री राम का मंदिर बना है, वो सबने देखा, पूरे देश ने देखा। कितने वर्षों की जो आपने देखा तपस्या है, जो आज हम राम मंदिर प्रभु श्री राम के दर्शन कर पा रहे हैं।
उसी तरह से फिर मथुरा की बारी होगी। अच्छा अवधेश जी सच झूठ मैंने पता नहीं किया, लेकिन कोई कहीं मैंने देखा था कि ऐसी चर्चा चल रही थी डिजिटल मीडिया में ही कि भाई जिन्होंने दक्षिण के जो मूर्तिकार हैं जिन्होंने रामलला का विग्रह बनाया है उनको कह दिया गया है कि आप कृष्ण जी का विग्रह शुरू कर दो, टाइम लगेगा बनने में। अच्छा आज नहीं भैया हंसने की बात नहीं, मूर्ति अवधेश भाई एक मिनट, मैं सबकी जानकारी के लिए शाहबुद्दीन साहब की जानकारी में जरूर होगा और यतीमा की भी होगा, लेकिन बाकी की जानकारी के लिए बता दूं 90 के दौर में जब अशोक सिंघल ने वहां पत्थर भिजवाना शुरू किए और देश भर से शिलाएं पहुंची और उन पे उनका तराशना का काम शुरू हुआ, तो हमने अशोक जी से कहा शाहबुद्दीन साहब कि अशोक जी अभी सूत न कपास कहां कर रहे हो? बोले आज नहीं 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, जब स्थिति बनेगी तो समय तो नहीं लगेगा। उसी में और आज ये मंदिर इसीलिए जल्दी बन पाया कि अशोक सिंघल ने उस काम को कभी नहीं, उन्होंने कहा इस पे तो कोर्ट की रोक है नहीं, हम बना रहे हैं अपना काम कर रहे हैं। राम जी के नाम पे 1440 करोड़ चंदा चोरी करने का काम किया। अरे मुन्ना खान आपके पास आएंगे, आपको पूरी बात करने का अवसर मिलेगा।